हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग आज 11th क्लास की केमिस्ट्री का जो एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, और इसका में हम आज एक टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। वो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे। दिस इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला सिद्धांत है, जो लॉ है, वो हम आज स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है। अब इसकी स्टेटमेंट है, हम इसको अलग अलग फॉर्म में इसकी परिभाषा जो है वो बता सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ देखिए क्या है थर्मोडायनेमिक्स का। It states that energy cannot be created nor it can be destroyed. It can only be transferred from one form to another. तो एक प्रकार से ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जो हम पहले भी छोटी कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं कि जो ऊर्जा है ना तो उसका निर्माण किया जा सकता है, यानी कैन नॉट बी क्रिएटेड जो वर्ड है यहाँ पे देखिए, दो शब्दों पे ध्यान दीजिए, दो तीन पे। एनर्जी यानी कि ऊर्जा, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो यानी कि ऊर्जा का हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसका निर्माण कर सकते हैं, नीदर वी कैन डिस्ट्रॉय इट, ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये है थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम। क्या इसको हम दूसरे शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? क्या है देखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। कि एक आइसोलेटेड सिस्टम जो एनवायरनमेंट के साथ, जो सराउंडिंग के साथ ना तो हीट एक्सचेंज करे ना मैटर करे, वो सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम है स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ है, जो कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो कुल ऊर्जा होती है वो हमेशा स्थिर रहती है, यानी कि ना वो कहीं बढ़ती है ना वो कहीं कम होती है। आप इसको यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे तो हमने यहाँ पे ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहे हैं। ये हमारे पास ऊर्जा थी जो पहले है, ये एनर्जी हमारे पास पहले थी, ठीक है ना, और हमने ये एनर्जी जो है वो बाद में है। तो हमारे पास दो अलग अलग स्थितियां हैं, एक वो जो हम पहले हमारे पास ऊर्जा थी और एक वो जो उसका हमने स्थानांतरण कर दिया है। तो आप यहाँ पाएंगे, आप दोनों को अगर डायग्राम को देखेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि ये बैलेंस हो रखा है, बिल्कुल जीरो पे पॉइंटर है। इसका मतलब ऊर्जा पहले भी इतनी ही थी जितनी बाद में है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी ऊर्जा जो है वो उतनी ही है। इसका मतलब ना तो ऊर्जा कहीं बनी है ना ही ऊर्जा कहीं पर नष्ट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम तीसरे रूप में देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द यूनिवर्स एनर्जी डज नॉट चेंज, इट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग बट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड। तो हम पहले नियम से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो हमेशा स्थिर रहती है, कभी चेंज नहीं होती है। हालांकि हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास अब स्टूडेंट अब एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ का। देखिए फर्स्ट लॉ एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफॉर्म्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो जब आप एक बल्ब जो आपने घर में लगा रखा है, कहीं पर भी जो लगा हुआ है, अगर आप बटन ऑन करते हैं तो आप देखेंगे बटन ऑन करते ही क्या होती है, लाइट जल जाती है। तो पहले जो तार में से जो ऊर्जा जा रही है वो कौन सी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। लेकिन जब वो जाती है वहाँ पे तो बल्ब में वही एनर्जी किस रूप में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट की फॉर्म में। तो एनर्जी नष्ट भी नहीं हुई, एनर्जी क्रिएट भी नहीं की, केवल बदल गई है। तो बल्ब के ऑन होते ही इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो गई है, लाइट एनर्जी में। तो यहाँ पर भी एनर्जी ना तो बनी है ना डिस्ट्रॉय हुई है। आगे देखिए सेकेंड एग्जांपल देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। प्लांट्स कन्वर्ट द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। जो पौधे होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो सूर्य से आने वाली लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ भी एनर्जी ना तो बन रही है नष्ट हो रही है, जो भी एनर्जी सूरज से मिल रही है उसको किस में बदल दिया जाता है, केमिकल एनर्जी में या रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन वी वॉक, रन और स्विम। तो हमारे जो अंदर जो एनर्जी होती है, यानी हमने भोजन खाया है, वो भोजन में कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। और वही केमिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब हम चलते हैं या हम दौड़ते हैं या फिर हम स्विम करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एग्जांपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो हमने यहाँ पे समझा कि फर्स्ट लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का वो क्या होता है और हमने उसके एग्जाम्पल देखे और स्टेटमेंट देखी है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू।